हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 9.2 जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने से पहले इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम लोग इस पे आते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा ओनली कॉन्स्टेंट, जो भी नंबर दिखता था उसको बोल देते थे कॉन्स्टेंट है, राइट। 1 2 3 4 दिखा कॉन्स्टेंट, वही होता है। बट कॉन्स्टेंट्स जो है इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होते हमारे बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और एक होते आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, और सेकंड होता है हमारे पर्टिकुलर कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो कांस्टेंट्स को हम लोग टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता आर्बिट्री कांस्टेंट्स, एक होता पर्टिकुलर कांस्टेंट। अच्छा, आर्बिट्री कांस्टेंट कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर आर्बिट्री कांस्टेंट होता है क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये कौन से कांस्टेंट हो? कांस्टेंट तो ये भी, ये दोनों ही है, बट आर्बिट्री कांस्टेंट होते क्या है? कहीं पर भी अगर ये लिखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर इक्वेशन हमारी आर स्क्वायर है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें जो आर है, ये आर जो है ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता, आर्बिट्री कांस्टेंट होता। आर्बिट्री कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आर की वैल्यू ले लीजिए 1, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आर इक्वल टू 2 ले लीजिए, अगर आर की वैल्यू 2 ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी पहला जो लिया रेडियस 1 हो गई, दूसरे की रेडियस 2 हो गई, तो देखिए सर्किल क्या हो गया? ये वाला हो गया। इसमें सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आर हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे फिर पर्टिकुलर कांस्टेंट क्या होता है? पर्टिकुलर कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट्स क्या होता है? अगर हम ये लिखा, कहीं पर लिखा x इक्वल टू 2, बताइए 2 की वैल्यू क्या आप चेंज कर सकते हो क्या? 2 की जगह क्या 2.5 ले सकते हो क्या? नहीं, ये 2 नहीं चेंज हो सकता। अगर कोई इक्वेशन यही वाली, अगर यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये आपके होते हैं पर्टिकुलर कांस्टेंट। यहाँ पर यानी कि आर की एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दिया गया था, देखिए, तो ये पर्टिकुलर कांस्टेंट होगी, इनकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। x इक्वल टू 2 है तो 2.1 नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके पर्टिकुलर कांस्टेंट जिनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, पर्टिकुलर कांस्टेंट। आज तक हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट होता ओनली, जबकि कांस्टेंट में 2 कैटेगरी में डिवाइड होता। ठीक है, 2 कैटेगरी में, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर। जिसमें इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे वो आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट कोई वैल्यू रख दें, अब इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसके लिए जो सर्किल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी? 1 होगी, ये तो फिक्स्ड हो गया। बट अगर आर स्क्वायर है तो ये तो जनरल हो गया ना, आर की वैल्यू चेंज करिए और आपके डिफरेंट सर्किल मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक हो गया, दूसरा रखिए तो दूसरा मिल जाएगा, जिसकी रेडियस मान लिया 2 है, ये भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाए तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, या इसकी 4, जो भी रेडियस चेंज करिए, जैसे इसकी क्या रेडियस 2 थी ना, तो ये 1 हो गई, 1 1 2, यहाँ तक पूरी 2 हो गई। ठीक है, तो इसकी रेडियस चेंज करते जाइए, सर्किल आपको डिफरेंट मिलते जाएंगे। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, पर्टिकुलर कांस्टेंट। बिकॉज विदाउट इनके आपको जनरल और पर्टिकुलर जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो समझना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं, अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं जाते हैं हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए, हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कि ये वो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कह रहे हैं कोई भी इक्वेशन उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। बताइए, कहीं पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप ही लोग बताइए, तभी ये क्लियर होगा आप लोग को कि है क्या चीज़। अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो आप लोग क्या करते हो?
एक्स की वो वैल्यू रखें जो इसको सेटिस्फाइड करे, वही उसका सोल्यूशन होगा। ये तो बोलते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये तो करते हैं। अब यहाँ से रख दीजिए, 1 रखिएगा तब भी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। -1 रखिए तो -1 का होल स्क्वायर करिए -1, और ये इसका स्क्वायर +1, ये भी 0 है। तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा कौन? एक्स इक्वल टू 1 भी कर रहा है और एक्स इक्वल टू -1। इसमें हमने एक्स इक्वल टू 1 रखा, एक बार एक्स इक्वल टू -1 रखा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 और -1 दोनों इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्लियर हुआ? सोल्यूशन क्या हुआ? वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें वो उसके सोल्यूशन बोलते हैं उनको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी हम लोग लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ले लिया d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0। ये कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में देखेंगे तो अभी जो जनरल हमने बात करी थी वही इसमें भी है। y की वो वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो उसकी सोल्यूशन कहलाएगी। तो क्या है? वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वैल्यू ऑफ y विच सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? y की वो वैल्यू जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो उसकी सोल्यूशन कहलाएगी, राइट। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ले लिया कि y इक्वल टू ले लिया a साइन x प्लस बी। ये आपकी बुक का भी एग्जांपल है ना, आप देखिएगा y इक्वल टू a साइन x प्लस बी। ये y की वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाइड करेगी तो हम लोग बोलेंगे ये जो भी y इक्वल टू फंक्शन दिया गया, फंक्शन ही है y की ये वैल्यू इसका सोल्यूशन हो। चेक कर लेते हैं। तो क्या y की हेल्प से d2y अपॉन dx2 निकाल सकते हैं क्या? आप लोग बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, पहले dy बाई dx निकाल लीजिए। क्या आ जाएगा? a साइन x प्लस बी, क्या आ जाएगा? cos x प्लस बी, और x प्लस बी का अगेन करेंगे तो x का 1 आएगा, इसका 0 तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें d2y अपॉन dx2 चाहिए, तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू ए, तो यही रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। और ए क्या? आर्बिट्री कांस्टेंट है। बी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहां पे लिख लीजिए चाहे तो, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स। अच्छा, तो ए हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करिए। cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस का साइन x प्लस बी, और इसको अगेन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग, यहां से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। क्यों? यहां सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है। अगर ये वैल्यूज यहां पुट कर दें और ये सेटिस्फाइड हो जाए, सेटिस्फाइड मतलब क्या? ये 0 के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे y इक्वल टू a साइन x प्लस बी इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट करिए वैल्यूज में, इसका LHS ले रहे हैं ना, पुट करिए d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल टू d2y अपॉन dx2 वैल्यू ये रखी है, तो क्या? माइनस का a साइन x प्लस बी, और क्या बचा? y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू ये वाली है, प्लस a साइन x प्लस बी। तो ये प्लस माइनस देखिए दोनों बराबर तो लिखे, तो क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हो गई? y की ये वैल्यू जो है इसको ये सेटिस्फाइड करेंगे। सो y इक्वल टू a साइन x प्लस बी इज द सोल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये सोल्यूशन कौन सा होगा? जनरल होगा या पर्टिकुलर? ये जो y इक्वल टू a साइन x प्लस बी इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में क्यों बोला? बिकॉज दिस सोल्यूशन कंटेन्स आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर हमारा सोल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे सोल्यूशन में, तो वो बोलेंगे उसको जनरल सोल्यूशन, ठीक है।
अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर होती वैल्यू 1 या 2 कुछ भी होता, तो हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो वो सोल्यूशन जो आर्बिट्री कांस्टेंट कंटेन करेगा, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, ए और बी इसमें है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो ये बोलेंगे इसको जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। हटा दें इसको। अब इसी में देखिए, इसमें ही थोड़ा चेंज करते हैं। आपने देख लिया जनरल सोल्यूशन देखें, अब देखें पर्टिकुलर सोल्यूशन भी यहीं पे देख लेते हैं। यहीं पे हम ले रहे हैं, इसमें ए की वैल्यू ले रहे हैं, लेट या पुट कर दे रहे हैं ना, पुट ए इक्वल टू, मान लिया हमने ले लिया 2 और बी की वैल्यू ले लिया π/4। एंगल है π/4 ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये एंगल में जा रहा है, बी इक्वल टू π/4 ले लिया और ए की वैल्यू 2। ये तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है ना, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट था। बट देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट को पर्टिकुलर में देखिए चेंज करे दे रहे हैं, तो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 sin x प्लस π/4। ये आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो अगर सोल्यूशन इसका होगा तो ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। क्यों? इट कंटेन्स पर्टिकुलर कांस्टेंट्स। गॉट इट ना? तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, d2y/dx2, तो dy/dx निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस π/4, d2y/dx2 निकाल लो, तो माइनस का 2 sin x प्लस π/4। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किया तो आपको आता है। अब क्या करें, इसको इक्वेशन इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, d2y/dx2 वैल्यू 2 sin x प्लस π/4 प्लस का y की वैल्यू ये है a sin, अच्छा ये वाली है ना, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, ये वाली है ना, 2 sin x प्लस π/4। क्या दोनों बराबर है? क्या आप लोग बोलेंगे हाँ, इक्वल टू कितना आ गया, 0। RHS आ गया क्या? इसका मतलब ये जो y इक्वल टू 2 sin x प्लस b x प्लस π/4 satisfied the differential equation, so that y equal to 2 sin x plus π/4 is the solution of the differential equation। but कौन सा सोल्यूशन, जनरल या पर्टिकुलर? आप लोग बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। why? because it contains only particular constants 2 and π/4। ठीक है, सो क्या है, y इक्वल टू 2 sin x प्लस π/4 इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी? ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर पर्टिकुलर कांस्टेंट है और हम आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं पता होता तो हम ये ना बता पाते। होगा ये, हटा दें। अब एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट, वो भी देख लीजिए। आपने एक चीज में और नोटिस किया होगा कि हाँ, अभी हमने जो भी जनरल सोल्यूशन निकाला था उसमें कितने वेरिएबल थे, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, 2 थे। जितने, अगर y इक्वल टू a sin x प्लस b था ना, यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो सेकंड ऑर्डर की आएगी। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी उतने ही ऑर्डर की बनती है। अगर इसमें 3 होते और इसको ये सेटिस्फाइड कर रही होती तो 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती, 2 ऑर्डर की नहीं होती। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। और अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, आप बोलेंगे 0। क्यों? पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, पर्टिकुलर कांस्टेंट होते हैं। तो कितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें पर्टिकुलर कांस्टेंट कितने होंगे, 0। अगर सोल्यूशन की बात करिए, इसका सोल्यूशन है तो ये क्या होंगे, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 0। क्लियर है? तो ये बात एक बार फिर बोलें, चलो एक बार और क्लियर कर लेते हैं। कोई भी सोल्यूशन है, जितने भी सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है हमेशा। और अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा तो उसमें कांस्टेंट कितने होंगे, आर्बिट्री 0 होंगे। इतनी बात याद रखना, बाकी तो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग के एक्सरसाइज 9.2 के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो जितना भी आज का पार्ट था वो कॉन्सेप्ट पार्ट था। आप लोग कॉन्सेप्ट पार्ट अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो उसको रिवाइज करके देखिए और अच्छे से देखिए, जिससे आप लोग क्वेश्चन करने में ईजी रहे ना। आज हम लोग यहीं तक रखें।
थैंक यू।